हेलो गाइज, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान का यह सेट 4 है। इससे पहले हमने 3 सेट करवा दिया। अगर आप वह नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर जरूर देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट का हम 5 सेट करवा रहे हैं। एक सेट में 40 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे 5 सेट मिलाकर। अगर आप 5 सेट देख कर जाते हैं तो 100% आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा, क्योंकि यह सारा के सारा जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वह पॉलिटिकल साइंस के स्पेशल टीचर द्वारा ही बनाया गया है, जो कि 100% बोर्ड एग्जाम में आपका लड़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है रिचर्ड निक्सन, ऑप्शन बी है जिम्मी कार्टर, सी है रोनाल्ड रीगन और डी है जॉर्ज बुश। तो किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था की चित्र प्रस्तुत किया है? तो जो जॉर्ज बुश थे वही प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप वीडियो को बेशक लाइक नहीं कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लेकिन फुल देख कर जाइए। आपको 100 में 100% यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो टीचर दिए हैं वह काफ़ी अनुभवी टीचर हैं। वह 20 साल से कोचिंग संस्था में पढ़ाते हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा अनुभव है। भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? 4 ऑप्शन है, यूरोपीय संघ, आसियान, आसियान का एशियाई क्षेत्र मंच और डी है किसी का नहीं। भारत के किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो जो ऑप्शन सी है आसियान का एशियाई क्षेत्र मंच, उसका ही पूर्ण संवादी भागीदार है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। 100% क्वेश्चन लड़ेगा, मोस्ट वीवीआई सारा का सारा सभी लोग रट कर ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। आप बस इतना पढ़ कर जाइए, 5 सेट 100% क्वेश्चन मिलेगा। शांति स्थापना के कार्यों को देख रेख किस अधिकारी के अधीन है? 4 ऑप्शन है, तो जो महासचिव होता है उसी के अधीन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 4। शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है, कोरिया के युद्ध में, खाड़ी के युद्ध में, कांगो के गृह युद्ध में, इराक युद्ध में। तो शांति निर्माण का विधि का प्रयोग कांगो के गृह युद्ध में ही हुआ था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है विनोबा भावे, सी है जयप्रकाश नारायण, डी है रामम मनोहर लोहिया। तो नव निर्माण जो आंदोलन था उसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 6, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो अमेरिका का पता मतलब खोज हम लोग कहते हैं। 4 ऑप्शन है, मैगलन, वास्को डी गामा, कोलंबस, हेनरी। तो यह क्वेश्चन जो है वह हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अमेरिका को खोज या पता किसने लगाया था। सभी लोग ऐसा जरूर लिखेंगे जो पढ़े हैं। क्वेश्चन 7 देख लेते हैं। IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? तो IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और विश्व बैंक, यह दोनों काम करना 1947 ईस्वी में ही शुरू किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस नेता को 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया? तो जो इंदिरा गांधी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, वही 2 बार पार्टी को तोड़ी थी और निर्माण भी पुनर् की थी। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। हम पार्टी का संयोजक कौन है? हम पार्टी का संयोजक कौन है? 4 ऑप्शन है, जो जीतन राम मांझी है वही हम पार्टी का संयोजक है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी लोग रट लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आपका बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, क्योंकि अनुभवी टीचर हर साल वह क्वेश्चन देते हैं, उनका क्वेश्चन लड़ ही जाता है। इसलिए हम सोचे कि आप लोग को यह सेट करवा देते हैं, और यह जो PDF देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए सभी लोग रट लेंगे। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 4 ऑप्शन है, विश्व के सभी देश प्रजातांत्रिक हैं। प्रजातांत्रिक है, सभी देश प्रजातांत्रिक है, यह तो कथन बिल्कुल ही असत्य है। ठीक है। अब फ्रांस एक देश है जहां राजतंत्र है, यह भी गलत है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है, यह तो सही है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए और बी जो है यह बिल्कुल ही असत्य है, इसलिए इसका डी आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा, अगर आप लोग समझे होंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव कौन है? 4 ऑप्शन है, कोफी अन्नान, शशि थरूर, बान की मून, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में
संयुक्त राष्ट्र संघ की महासचिव इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन का शक्ति का अंतर्निहित है? भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति का अंतर्निहित है? तो उन्हें जो अनुच्छेद 72 है उसी में निहित है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। सभी लोग याद कर लेंगे। बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो जनता पार्टी को मिला था। इससे पहले हर बार कांग्रेस की जो पार्टी थी वह जीती थी, लेकिन इस बार जनता पार्टी ही जीती थी 1977 में। बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन अब 15 देख लेते हैं। पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था, और जिसको हम लोग यूएन भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन। क्वेश्चन 17, भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था के मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था का मुख्य कार्यपालिका प्रधानमंत्री ही होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सभी को पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लेंगे। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन 18, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मुखिया, बी है सरपंच, सी है पंचायत सेवक, डी है प्रखंड प्रमुख। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, यह आपके लिए छोड़ा गया है। 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दिए हैं इस सेट से। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट पढ़े हैं और कितने सारे आंसर दे पाते हैं। क्वेश्चन 19, 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के किस दल ने सरकार बनाई थी? तो जनता दल भी बनाई थी 2015 के विधानसभा के चुनाव के बाद, और राष्ट्रीय जनता दल भी बनाई थी और कांग्रेस भी बनाई थी। यानी कि ऑप्शन डी जो है इनमें से सभी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तीनों दल जो आपको दिख रहा है यह सभी ने सरकार बनाई थी 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद। आप लोग किस जिला से हैं कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। अब है एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो मानव अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 21, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका मुख्यालय हेग में अवस्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 22, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से ही 20 सूत्री कार्यक्रम संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तभी लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप पढ़िए और याद कर लीजिए और बढ़िया से एग्जाम में धोकर आइएगा। उसके बाद आप हमारे चैनल पर आकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया था? किस संविधान संशोधन की बात हो रहा है? तो जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसी में महिलाओं के आरक्षण का प्रदान किया गया था। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत, यह तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और सभी को याद भी होगा कि राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25, भारत में वित्तीय वर्ष होता है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। ऑप्शन सी सभी को पता है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं फ्रेंड्स, यह बताना है आप लोग को। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? देखिए बुक के अनुसार 29 था, लेकिन अभी है कितने? 28 ही। तो चलिए 28 याद रखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेते हैं। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो भाई साहब अपना देश ही नहीं है, बाकी मलेशिया भी है और जापान भी है, इंडोनेशिया भी, लेकिन अपना देश नहीं है। तो डी सही हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 29, यूएनओ ठीक है निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? तो 1952 में बना था। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। एक एक क्वेश्चन रट लेना है। और हिस्ट्री जियोग्राफी का भी हमने क्वेश्चन करवा दिया है 5 सेट। अगर आप वह नहीं देखे हैं तो वह प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। हर सब्जेक्ट में अगर आप चाहते हैं कि 95 96 नंबर आए तो आप सभी सेट को देकर ही जाइए, क्योंकि आपको सभी सेट देखने में मैक्सिमम आपको 3
या 2.5 घंटे ही लगेंगे। अगर आप 2.5 घंटा निकाल कर देख लेते हैं तो समझिए कि आपका 96 और 95 नंबर लाने से कोई भी हर सब्जेक्ट में नहीं रोक सकता। आर्ट्स वाले तो कंप्लीट ही देख कर जाइएगा, क्योंकि आर्ट्स का जो टीचर है वह बहुत ही धांसू है, वो हर बार क्वेश्चन जबरदस्त देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। 30, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक प्रयोग किया था? तो यह रूस ही था। ठीक है, निषेधा जो अधिकार होता है उसका प्रयोग सबसे ज्यादा रूस ही किया है। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग ही बना है, जो कि सभी को पता है। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो 243 हैं। ठीक है, 243 सदस्य हैं। अब क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल यह बुक के अनुसार है, सभी को पता है, लालजी टंडन यह बुक के अनुसार है। और अगर अभी रिसेंटली पूछ लिया जाए तो सभी को पता है फागू चौहान है। ठीक है, तो यह भी याद रखना है। क्वेश्चन 34, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो 1975 में बना था। ठीक है, सिक्किम जो राज्य है वह भारत में कब मिला था? तो 1975 में। निम्नलिखित में किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है? तो चीन जो देश है वह खुले द्वार की नीति अपनाई। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 1967 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 38, सामाजिक न्याय के साथ विकास द्वारा सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना था उसी में सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र भी अपनाया गया था। सभी लोग याद रखेंगे। अब रट लेना है सभी को। अब रटिएगा तभी आपका मार्क्स बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारा मार्क्स आए बोरा भर भर के, तो आपको रट कर ही जाइए। एकदम परीक्षा में जब आइएगा हॉल में से तब हंसते हुए आइएगा, चेहरा पर एकदम स्माइल रहेगा। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि जो विशेष टाइप का मटेरियल होता है वह भी प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसा कि कहा जाता है कि लक, लेबर, चोरी, चांस, आगे बढ़ने का 4 सिद्धांत, यह चारों अपनाइए और आगे बढ़ जाइए। 40, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ था? तो हरित क्रांति जो था उसका सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी हो गया था। इससे ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 41, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो हमारा जो नियोजन व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। किसने एक नई आर्थिक हितों को उभारा? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है वही एक नई आर्थिक नीति को या हितों को उभारा था। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 43, अरब वसंत के पीछे अमेरिकी कूटनीति किस तत्व से प्रभावित नहीं है? अरब वसंत के पीछे जो अमेरिकी हैं वह अरब के मुसलमान का कल्याण से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, भारत में हरित क्रांति के जनक M स्वामीनाथन को ही जाना जाता है या कहा जाता है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 45, योजना आयोग कौन सा निकाय है? योजना आयोग है वह कैसा निकाय है या कौन सा निकाय है? तो यह गैर संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन 46, 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो इंदिरा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था। तीसरा, पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1961 से लेकर 1966 तक थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 48 देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि M स्वामीनाथन का संबंध था हरित क्रांति से था। हरित क्रांति जो था उससे ही M स्वामीनाथन का संबंध था। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है वह हम बिना रुके हैं और बहुत ही कम टाइम में खत्म करवा दिए हैं। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि करें कि ना करें, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड एग्जाम से जब आइएगा तभी आप लाइक करके जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।